तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी अकेला उस कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को कैसे करेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ए और बी मिलकर कर रहे हैं तो मैं ए प्लस बी लिख दूंगा और ये 9 दिनों में उसे पूरा कर लेते हैं। ठीक है, और बताया जा रहा है कि बी है वो 21 दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। ठीक है, अब हमें इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। ठीक है, तो मैं एक बार आपको एलसीएम निकालने का तरीका बता देता हूँ ताकि आपको आगे वाले सवालों में दिक्कत ना हो। आप देखिए यहाँ पे दोनों संख्याओं को मैं लिख लूंगा। ठीक है, 9 और 21 को मैंने लिख लिया। अब इन दोनों को 3 से काटा जा सकता है। ठीक है, तो किसी भी एक संख्या को आप 3 से काट लीजिए। तो मैं इसे काट लेता हूँ 3 से, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, अब एक को हमने 3 से काटा तो 7 आया। अब बस इन दोनों का गुणा कर दीजिए, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको एलसीएम निकालने में आसानी रहेगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो 63 आया है एलसीएम, ये कुल कार्य यानी टोटल वर्क है। ठीक है, अब हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे 63 को 9 से भाग करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, 9 7 63 होता है और 63 को 21 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है और ए और बी की मिला के 7 है। ठीक है, तो इससे हम पहले ए की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे बी की एफिशिएंसी 3 है। ठीक है, यहाँ से देख के मैंने लिख दिया बी की एफिशिएंसी 3 है, तो ए की कितनी है, 7 में से 3 को घटा देंगे। ठीक है, तो यानी जो बाकी शेष बचा 4 वो ए की एफिशिएंसी है। ठीक है, दोनों को जमा करके देखिए तो 7 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, हमने ए की एफिशिएंसी निकाल ली है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। ठीक है, और उसे काम कितना करना है, टोटल वर्क जो है उसे 63 करना है। ठीक है, तो इसको 63 को 4 से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले इसे काटेंगे तो ये 1 पे कटेगा, उसके बाद फिर 5 पे कटेगा। ठीक है, और 3 हमारा शेष रह जाएगा। और देखिए यहाँ पे 3 को 4 से भाग कर देंगे क्योंकि हम 4 से भाग कर रहे थे। ठीक है, तो यानी कि ये अकेला उस कार्य को 15 सही 3/4 दिनों में पूरा कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी अकेला उस कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है। यदि पहले बी ने अकेले 9 दिनों तक कार्य किया तो ए अकेला शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा, यह हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले ए और बी का लिख लेते हैं 12 दिन और बी अकेला उस कार्य को 21 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो इसके सामने 21 लिख लिया। अब दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, 12 और 21 का। ठीक है, दोनों 3 से काटे जा सकते हैं तो इसको 3 से काट देंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, 12 सत्ते कितना होगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसका एलसीएम 84 हो गया। ये हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, कुल कार्य है। अब एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 12 सत्ते 84 होता है तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और 21 चौक 84 होता है तो 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी बी की एफिशिएंसी 4 है और दोनों के मिला के 7 है। ठीक है, तो पहले हम ए की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। बी की एफिशिएंसी 4 है तो इसके ऊपर मैं 4 लिख दूंगा। ठीक है, और 7 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की 4 है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि पहले बी ने अकेले 9 दिनों तक कार्य किया। ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, तो यानी बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। ठीक है, तो 9 दिन में कितना किया होगा, 9 से गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे इसने 36 यूनिट कार्य किया होगा। 84 में से 36 काम जो है इसने कर दिया है बी ने। ठीक है, तो ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो पहले शेष कार्य पता लगा लेते हैं कितना है। देखिए यहाँ पे जो 84 था कुल कार्य है। ठीक है, इसमें से 36 को घटा देंगे। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 48 आ जाएगा। यानी कि शेष कार्य 48 बचा हुआ है जिसे ए ने पूरा करना है। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। ठीक है, अब उसने 48 यूनिट कार्य करना है तो 48 को इसकी एफिशिएंसी से भाग कर देंगे। ठीक है, 3 से भाग कर देंगे तो इसे काटेंगे तो पहले 1 पे कटेगा फिर 6 पे कटेगा, यानी कि 16 आ जाएगा। ए अकेला शेष कार्य को 16 दिनों में पूरा कर देगा। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों।
तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। ए किसी कार्य का 2/3 भाग 16 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य का 3/4 भाग 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए किसी कार्य का 2/3 भाग 16 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको देखिए क्या करना है। यहाँ बोला जा रहा है कि वो 16 दिन में 2/3 भाग पूरा करता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 16 को इसके उल्टे से गुणा कर देना। 2/3 का उल्टा कितना होगा, 3/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3/2 से हम गुणा करेंगे तो 2 से मैं इसे काटूंगा तो ये 8 पे कटेगा और 8 तिया कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, यानी ए जो है वो पूरा कार्य 24 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, ऐसे ही हम बी का निकाल लेंगे कि बी उस कार्य का 3/4 भाग 30 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो जो 30 दिन दिया हुआ है इसे 3/4 के उल्टे से गुणा कर देंगे, यानी 4/3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 से इसे काटेंगे तो 10 पे कटेगा, यानी कितना आ जाएगा, 40 दिन आ जाएगा। तो बी उस पूरे कार्य को 40 दिनों में अकेला समाप्त कर सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ये हमारा कुल कार्य होगा। ठीक है, टोटल वर्क, और इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो देखिए 24 पंजे 120 होता है तो इसकी एफिशिएंसी 5 है। ठीक है, और 40 तिया 120 होता है तो इसकी 3 है। ठीक है, अब क्या पूछा जा रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो पहले हमें क्या करना होगा, ए और बी की एफिशिएंसी का योग कर लेंगे। ठीक है, तो 3 × 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी 8 है दोनों की, और कुल कार्य कितना है, 120 है। ठीक है, तो हमें बस कुल कार्य को दोनों की एफिशिएंसी से भाग कर देना है। ठीक है, 8 से इसे काटेंगे तो ये 15 पे कटेगा, यानी कि 15 दिन में दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा कर देंगे। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन ए ने 2 दिन बाद और बी ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। तो शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को कैसे करेंगे। हमें बताया गया है कि ए जो है वो कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, बी जो है वो 15 दिन में कार्य को पूरा कर सकता है, और जो सी है वो 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो तीनों का पहले हम एलसीएम ले लेंगे। तो तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, और इसे हम कुल कार्य यानी टोटल वर्क बोलेंगे। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, देखिए 12 पंजे 60 होता है तो इसकी एफिशिएंसी 5 है, 15 चौक 60 होता है तो इसकी 4 है, और 20 तिया 60 यानी इसकी 3 है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया है। ठीक है, तो पहले तीनों की एफिशिएंसी का योग कर लेंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, यहाँ पे तीनों को जमा कर लेते हैं। 5 और 4 9 और 3 12। ठीक है, यानी एक दिन में तीनों मिलके 12 यूनिट कार्य करते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ए ने 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। ठीक है, यानी कि 2 दिनों तक तीनों ने मिलके कार्य किया है। यदि एक दिन में 12 किया है तो 2 दिन में कितना किया होगा, 2 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 कार्य समाप्त हो गया 2 दिन में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे बी और सी ने आगे कार्य को जारी रखा। ठीक है, लेकिन बोल रहा है बी ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। ठीक है, यानी कि 2 दिन तो तीनों ने मिलकर कार्य किया, उसके बाद 3 दिनों तक बी और सी ने मिलकर कार्य किया। ठीक है, अब बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 × 3 यानी 7। ठीक है, तो उन्होंने 7 की एफिशिएंसी से 3 दिन तक और कार्य को जारी रखा। ठीक है, तो कितना कार्य हो गया 21 यूनिट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद बी ने भी कार्य छोड़ दिया। ठीक है, अब बी ने जब कार्य छोड़ा तो कितना कार्य हो चुका था, इन दोनों को जमा कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, यानी कि टोटल वर्क हमारा 60 था जिसमें से 45 पूरा हो चुका है। ठीक है, तो शेष कार्य कितना है, यहाँ पे देखिए 60 में से 45 घटाएंगे तो शेष कार्य अभी 15 बाकी बचा हुआ है। ठीक है, जिसे सी ने अकेले करना है, और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। ठीक है, अब जितना कार्य इसने करना है 15, उसे इसकी एफिशिएंसी से भाग कर देंगे। ठीक है, यानी देखिए 3 से मैं इसे काटूंगा तो 5 पे कटेगा, यानी कि जो शेष कार्य है वो सी ने 5 दिन में समाप्त किया है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। ये पहला ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा,
और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।